हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है कैसी यात्रा है। ऑप्शन में दिया गया ठोस से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है ठोस से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर यात्रा है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं ठोस से अमूर्त की ओर अधिगम के बारे में। तो ठोस से अमूर्त की ओर अधिगम के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए पहले ठोस वस्तु एवं तथ्य का ज्ञान कराया जाता है और बाद में छात्र खुद उनके लिए सूक्ष्म शब्द प्राप्त कर लेता है। सरल से कठिन की ओर अधिगम में जो है विद्यार्थियों को पहले सरल विषय पढ़ाया जाता है और उसके बाद कठिन विषय वस्तु से अवगत कराया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है अधिगम के अंतर्गत शिक्षक किसी भी नए तथ्य को पढ़ाने से पहले छात्रों का पूर्व ज्ञान को सक्रिय करता है तथा उस सक्रिय पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान प्रस्तुत करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र द्वितीयक है। तो दोस्तों छात्र द्वितीयक है ऑप्शन में दिया गया निरंकुश शिक्षण में, प्रजातांत्रिक शिक्षण में, खुला शिक्षण में, प्रगतिशील शिक्षण में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्र द्वितीयक जो है निरंकुश शिक्षण में है। अब दोस्तों निरंकुश शिक्षण जो है क्या होता है। तो निरंकुश शिक्षण एक पारंपरिक शैली है। यह शिक्षक केंद्रित या विषय वस्तु केंद्रित होता है। शिक्षक की निरंकुश विधि में जो है कौन कौन से विधि आता है। तो व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, टीम शिक्षण विधि, ये सभी आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों स्वायत्त अधिगम है। स्वायत्त अधिगम क्या है। ऑप्शन में दिया गया ज्ञान स्वयं प्रयास से है, शिक्षक के प्रयास से है, परिवार के प्रयास से, समाज के प्रयास से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वायत्त अधिगम जो है ज्ञान स्वयं प्रयास से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। तो दोस्तों अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में जो है प्रयोग होता है। ऑप्शन में दिया गया संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना जो है कौन सी है। ऑप्शन में दिया गया न्यूनतम स्तर, अनावश्यक, व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम, शिक्षण दर्शन की रीढ़ नहीं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूनतम स्तर, अनावश्यक। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण को जो है मूल रूप से 6 अलग अलग डोमेन स्तरों द्वारा दर्शाया जाता है। पहला है दोस्तों ज्ञान, दूसरा है सम्यक जिसको दोस्तों कहते हैं समझ या बुक। ठीक है। तीसरा हो गया दोस्तों अनुप्रयोग, चौथा हो जाएगा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और दोस्तों छठा है मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगमन विधि है। तो दोस्तों आगमन विधि जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित है, विद्यालय केंद्रित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगमन विधि जो है शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शिक्षक की आगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु थे। नेक्स्ट दोस्तों आगमन विधि की त्रुटि है कि यह। तो दोस्तों आगमन विधि की त्रुटि है कि यह जो है ऑप्शन में दिया गया अधिक समय लेता है, तत्काल समाधान देता है, अव्यवस्था उत्पन्न करता है, शिक्षक को अप्रभावित बनाता है। तो दोस्तों आगमन विधि की त्रुटि है कि यह जो है अधिक समय लेता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निगमन विधि का लाभ है। निगमन विधि का लाभ जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया सभी विषयों में प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित, एक ही साथ सभी को शिक्षण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। यानी निगमन विधि का लाभ है सभी विषयों में प्रयोग संभव है, उच्च स्तर के लिए उचित है, एक ही साथ सभी को शिक्षण, ये सभी जो है लाभ है। ठीक है। अब दोस्तों निगमन विधि का प्रतिपादक कौन थे। तो इसका भी जो दोस्तों अरस्तु ही थे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य किसके लिए है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य जो है शिक्षक के लिए है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। ऑप्शन में दिया गया मेरिल मॉडल, ग्रेगर मॉडल, ADDI मॉडल, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्रेगर मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में जो है किन कौशलों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी सूक्ष्म शिक्षण में जो है श्यामपट्ट कौशल और खोजपूर्ण प्रश्न कौशल दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है, कौन सी समानता है। ऑप्शन में दिया गया है दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं, दोनों में ही पृष्ठपोषण, पूर्ण बल और पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर जो है एक समानता है, दोनों में ही जो है पृष्ठपोषण, पूर्ण बल और पाठ्य विश्लेषण पर जो है विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। कौन सा कथन जो है सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। ऑप्शन में दिया गया एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, यह रचनात्मक पृष्ठपोषण प्रदान करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा जो है सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह जो है शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो कक्षा के अंदर जो है बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ऑप्शन में दिया गया कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत जो है क्या है दोस्तों, तो इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, समावेशन विधियां को महत्व देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां है। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां पर दोस्तों ऑप्शन में दिया गया ढेर सारी किताबें रखी हुई है, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां पर दोस्तों ढेर सारे किताबें रखी हुई है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है। कौन सा जो है पुस्तक का प्रकार है। ऑप्शन में दिया गया सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ये दोनों जो है एक पुस्तक का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है। कौन सा गुण जो है शिक्षकों का नहीं है। ऑप्शन में दिया गया सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, ईर्ष्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ईर्ष्या जो है गुण शिक्षकों का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो एक शिक्षक के जो है निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से व्यक्तिगत गुण जो है शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन में दिया गया संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संवेदनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका जो है क्या होती है। ऑप्शन में दिया गया छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से, परीक्षा से, जांच से, मापन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है।
कौन जो है मूल्यांकन का वो उपकरण नहीं है। ऑप्शन में दिया गया निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचय रिकॉर्ड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो पोर्टफोलियो एक उपकरण है। ऑप्शन में दिया गया छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के अंक का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के ग्रेड का संग्रह समय अवधि में, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पोर्टफोलियो एक उपकरण है, छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों खेल कूद का प्रयोजन है। खेल कूद का प्रयोजन जो है ऑप्शन में दिया गया है शारीरिक विकास, नैतिक विकास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी खेल कूद का प्रयोजन जो है शारीरिक विकास तथा नैतिक विकास दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। तो मनोवैज्ञानिक आधार जो है निम्नलिखित में से बताना है कि किसके ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। ऑप्शन में दिया गया छात्र संवेदना, छात्र की प्रकृति, छात्र की खुशी, छात्र की जरूरतें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, छात्र की जरूरतें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय समाज की विशेषता है। तो भारतीय समाज की विशेषता क्या है? ऑप्शन में दिया गया है रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक, खुला, स्तरीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय समाज की विशेषता जो है स्तरीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भूलने का कारण नहीं है? तो निम्नलिखित में से बताना है दोस्तों कि भूलने का कारण इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन में दिया गया मानसिक द्वंद्व, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद करने की इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? इनमें से कौन सा कारक जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन में दिया गया बुद्धि, रुचि, तत्परता, उद्देश्य निर्धारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्देश्य निर्धारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। श्रव्य दृश्य सामग्री जो है सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन में दिया गया है बहुसंवेदी, केवल दृश्य, केवल श्रव्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री जो है सुविधा प्रदान करती है, बहुसंवेदी। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, डांस ब्लॉक का सब उपयोग किया जाता है। तो डांस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया जोड़, घटाव, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों डांस ब्लॉक का उपयोग जो है जोड़ और घटाव दोनों में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों लाला लाजपत राय को जो है किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? तो विश्व में बताना दोस्तों कि सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चीन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, बिहार में जो है किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है सीईआरटी की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 6 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? किसे जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ओजोन। ओजोन का जो दोस्तों सूत्र होता है O3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि? तो ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा जो है नहीं की जाती है क्योंकि दोस्तों यह जो है कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों या लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन निम्नलिखित देश या देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों कौन से देश है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी USA और चीन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं। तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जो है राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कच्छ का रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फुट और 11 फुट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया 12 फुट और 11 फुट। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी L गुने B। L का वैल्यू 12 है, B का वैल्यू 11 है, गुना करेंगे दोस्तों 132 वर्ग फुट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों 1000 रुपये का 2 साल के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज करना है। मूलधन दिया गया है यानी P का वैल्यू 1000 दिया गया है, समय 2 साल दिया गया है और दर यानी रेट दिया गया है 2%। CI का फॉर्मूला लगाएंगे। CI बराबर होता है P × 1 + R/100 पर पावर T - 1। ठीक है, अब इसी पर दोस्तों वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने पर दोस्तों आ जाएगा कितना, 40.4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दशमलव अंश में 42/10,000 का मान क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों नीचे कितना शून्य दिया गया, 4 शून्य। तो दोस्तों पॉइंट कितने अंक के पहले बैठेगा, 4 अंक के पहले। तो 42, अब 42 के 2 अंक हो गया, 3 अंक 4 अंक, इसके पहले पॉइंट बैठेगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 193 आता है। जब इसे 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो पहले वाले शेषफल को बाद से जिससे विभाजित किया जाता है उससे हम विभाजित करेंगे और जो शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 47 से अगर विभाजित करेंगे 193 में, ठीक है, तो 4 बार में लगाएंगे दोस्तों 188। अब इसको घटाएंगे दोस्तों तो घटाने पर 5 आएगा। तो यही शेषफल जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है। टावर के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सड़कें एक दूसरे से कितनी दूर पर है। तो दोनों सड़कों के बीच की दूरी निकालना है। यहाँ पर दोस्तों दोनों सड़कों के बीच दिया गया एक टावर 10 मीटर का दिया गया है। अब एक सड़क यहाँ पर दोस्तों और एक सड़क जो है यहाँ पर है। ठीक है, 2 सड़क है। ठीक है, दोनों के बीच जो है एक टावर दिया गया 10 मीटर का ऊंचा टावर है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों अवनमन कोण बना रहा है, एक ये बना रहा है और एक इधर बना रहा है। एक 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, एक 30 डिग्री का बना रहा है, तो 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और एक 45 डिग्री का बना रहा है, ये 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू निकाल लेंगे और इसके बीच निकालना है टोटल। इसको x मान लेंगे, इसको y, तो टोटल हो जाएगा x + y। ठीक है, अब पहले इसको ले लेंगे tan 45। tan 45 का वैल्यू 1 होता है और p/b, p हो जाएगा 10, b कितना, x बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको करेंगे tan 30 का, तो tan 30 का 1/√3 होता है। p का वैल्यू 10 लेंगे, y ले लेंगे b का वैल्यू। अब y बराबर निकल कर आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। ठीक है, 10√3। अब 10√3 10 गुने √3 का मान रखेंगे 1.732, गुना करेंगे दोस्तों तो 17 पॉइंट कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब x + y करना है तो 10 + 17.232 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 27.32। 27.32 ऑप्शन बी ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सोमवार का संबंध जो है अप्रैल से है शुक्रवार का। तो सोमवार के बाद कितने बाद में आता है शुक्रवार, उतने बाद में अप्रैल ले लेंगे। तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 60, 30, 120, 15, 240 के बाद क्या आएगा बताना है। तो 60 का दोगुना 120, 120 का दोगुना करेंगे 240। इसी प्रकार दोस्तों 30 का आधा करते हैं 15, 15 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में जो है यदि BAD को YZW लिखा गया है और SAID को HZRW लिखा जाता है तो लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों B का जो है उल्टा लिखा गया है, सब लेटर, B का Y, A का Z, D का W होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम इसको करेंगे, L का क्या होगा, L का हो जाएगा O हो जाएगा, I का हो जाएगा R,
एफ का यू हो जाएगा और ई का भी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंध है, यानी निखिल का सीता क्या लगेगा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सीता की ओर इशारा करते हुए, सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, किसने कहा? निखिल ने कहा कि मैं, यानी निखिल जो है उसकी माँ के, यानी सीता के माँ के बेटे के इकलौते बेटा है, इकलौता बेटा है। ठीक है, तो बताना है कि दोस्तों निखिल का जो है सीता क्या लगेगा बताना है। ठीक है, तो इसकी माँ के बेटा यहाँ पर हो जाएगा, इसका बेटा है, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बुआ हो जाएगा, क्योंकि ये भाई बहन का रिश्ता हो गया। ठीक है, तो ये बुआ हो जाएगा, तो बुआ इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।